नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, पटना में सोमवार को यानी कि आज डायल 112 सेवा पूरी तरह ठप हो गई, क्योंकि इसके सभी चालक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल के कारण जिले के सभी थानों में खड़ी लगभग 124 पीसीआर गाड़ियां निष्क्रिय हो गई हैं और 400 से अधिक चालक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए हैं। इससे जिले में आपातकालीन सेवाओं पर गंभीर असर पड़ा है और लोगों को समय पर सहायता मिलने में समस्या उत्पन्न हो रही है। बता दें, डायल 112 चालक संघ के अध्यक्ष चंदन कुमार और उपाध्यक्ष डायल 112 चालक संघ के अध्यक्ष चंदन कुमार और उपाध्यक्ष धीरज कुमार यादव ने बताया कि 21 जनवरी 2022 को भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध पर सेवा में बहाल किया गया था। उस समय उन्हें मासिक 25,000 रुपये वेतन का वादा किया गया था, लेकिन अब तक केवल 750 रुपये की मामूली वृद्धि हुई है, जो उनके अनुसार बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि बहाली के समय कई सुविधाओं का मौखिक आश्वासन दिया गया था। इनमें शामिल थे ड्यूटी स्थल घर से 10-15 किलोमीटर के दायरे में होना, साल में 20 दिन की छुट्टी मिलना, साप्ताहिक अवकाश मिलना, बीमा की सुविधा और अन्य लाभ मिलना। हालांकि अब तक इन वादों में से किसी भी सुविधा को लागू नहीं किया गया है। चालक संघ ने यह भी बताया कि महिला चालकों की स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। कई महिला चालकों को 12-12 घंटे की लगातार ड्यूटी करनी पड़ रही है। छुट्टी मिलने पर भी कोई रिलीवर उपलब्ध नहीं होता और उन्हें अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बता दें, संघ ने इसे तुगलकी फरमान की संज्ञा दी है। चालक संघ की मुख्य मांगों में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है। सबसे पहले बता दें, उन्होंने पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है। इसके अलावा स्थानांतरण पर भत्ता, स्थानांतरण की प्रक्रिया को म्यूचुअल आधार पर लागू करना, समय काम के लिए समान वेतन, साप्ताहिक अवकाश की सुनिश्चितता, चालक संघ को संगठन बनाने की अनुमति, भूतपूर्व सैनिकों को राज्यकर्मी का दर्जा और अन्य राज्यों को अनुरूप वेतनमान लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा बता दें, उन्होंने प्रशासन से स्थानांतरण प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने का अनुरोध भी किया है। संघ ने यह भी बताया कि सेवा में आने के बाद अब तक 15 साथियों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके परिवारों को किसी भी प्रकार की वेलफेयर सुविधा प्रदान नहीं की गई। इस हड़ताल के कारण जिले में आपातकालीन सेवाओं पर भारी प्रभाव पड़ा है। कई लोगों को गंभीर हालात में मदद नहीं मिल पाई, जिससे सार्वजनिक चिंता बढ़ गई। हालांकि प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। चालक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो हड़ताल लंबी अवधि तक जारी रह सकती है। वही नागरिकों में भी असंतोष है, क्योंकि आपातकालीन सेवाएं बता दें पूरी तरह बाधित हो गई है और सुरक्षा व स्वास्थ्य संकट की स्थिति बनी हुई है। इस हड़ताल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भूतपूर्व सैनिकों की सेवा में बहाली के दौरान दिए गए वादों और सुविधाओं को लागू करना आवश्यक है। उनके वेतन, कार्य परिस्थितियों और अवकाश व्यवस्था में सुधार न होने पर न केवल कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। ऐसे में बता दें, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार और प्रशासन को तत्काल संवाद और समाधान के रास्ते अपनाने होंगे, ताकि आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से जारी रहे और कर्मचारियों की मांगों का न्याय संगत समाधान हो सके। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।